हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप ऑल आर गुड। वेलकम टू योर अपनी यूनिवर्सिटी। आप सभी लोगों का अपनी यूनिवर्सिटी परिवार में स्वागत है। तो आप सभी लोगों को दिवाली की, त्यौहार की, पावन अवसर की ढेरों शुभकामनाएं अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से। अपनी यूनिवर्सिटी भी आप बच्चों के लिए एक तोहफा लेके आई है। वो तोहफा है आप सभी के लिए, सारे जो भी कोर्स है अपनी यूनिवर्सिटी पे, उन पे 25% का डिस्काउंट। तो अब वो जो कूपन कोड है वो लगाना ना भूले। अभी जाके आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उस कोर्स को परचेज कर ले, और कूपन कोड है दिवाली 25। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, वहां पे आपको जिस भी कोर्स में क्या होना है, इनरोल होना है, वहां पे आप क्या करें, कूपन कोड अप्लाई करें। और कूपन कोड अप्लाई करते ही आपका 25% क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। तो अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आपकी दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट करो, अच्छे से मनाओ, और अपने परिवार के साथ में सेलिब्रेट करो, अपने प्रियजनों के साथ में सेलिब्रेट करो। तो अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, आईपीओ क्या होता है। क्या पढ़ने वाले हैं, आईपीओ क्या है। और इसको बहुत ही आसान शब्दों में हम समझेंगे, क्योंकि आईपीओ अभी हम देख रहे हैं कि नई नई कंपनीज अपने क्या लेके आ रही है, मार्केट में आईपीओ लेके आ रही है। तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि मैम आईपीओ क्या है, हम कैसे इन्वेस्ट करें। तो ये आज हम इस पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज हमारा जो डिस्कशन होगा वो किस पर होगा, आईपीओ पर होगा। आईपीओ का सबसे पहले डिस्कशन करने से पहले हम इसकी फुल फॉर्म जानेंगे। इसका है इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब देखो आईपीओ क्या होता है। आईपीओ जानने के लिए देखो मैं आपको बिल्कुल इजी वे में बताती हूँ। ये एक कंपनी है, ये कंपनी है। अब हम लिखते हैं ABC लिमिटेड। अब इसको क्या करना है, पैसे की नीड है। इसको पैसा क्या लेना है, मार्केट से पैसा लेना है। और इसने क्या सोचा कि मैं अपने जो शेयर है फर्स्ट टाइम पे क्या लेके आऊंगा, पब्लिक के लिए लेके आऊंगा। तो इसने क्या किया, अपने शेयर फर्स्ट टाइम पे क्या किए, अपने शेयर फर्स्ट टाइम पे क्या करा, मार्केट में लेके आया। क्या लेके आया, मार्केट में लेके आया, ताकि जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, जो इतनी बड़ी क्या है, पब्लिक है, वो इनके शेयर क्या कर सके, बाय कर सके, इनके शेयर में पैसा क्या कर सके, इन्वेस्टमेंट कर सके। तो ये कौन है, हमारी पब्लिक, जिसके लिए क्या लेके आ रहे हैं, हम हमारे शेयर लेके आ रहे हैं। तो एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, वो फर्स्ट टाइम पर अपने शेयर क्या कर रही है, मार्केट में लेके आ रही है, ताकि जो पब्लिक है वो उनके शेयर में क्या कर सके, इन्वेस्ट कर दे। तो कंपनी आईपीओ क्यों लेके आती है, ये हम बात करते हैं। पर्पस क्या है आईपीओ लाने का, उद्देश्य क्या है आईपीओ लाने का। देखो कंपनी का जो फर्स्ट उद्देश्य होता है आईपीओ लाने का, अगर कंपनी के क्या होते हैं, कोई पुराने लोन होते हैं, उन लोन का पेमेंट करना होता है, तो कंपनी क्या लेके आती है, आईपीओ लाती है, ताकि उससे क्या कर सके, फंड को क्या कर सके, रेज कर सके। या फिर जो सेकंड होता है, बिजनेस को क्या करने के लिए, बिजनेस को एक्सटेंशन करने के लिए। सपोज अगर कोई कंपनी एक 1000 करोड़ का बिजनेस कर रही है, आने वाले फ्यूचर में वो चाहती है कि उसका बिजनेस बड़ा हो और वो बड़े सेक्टर में काम करे, या अभी सोच सपोज दैट अभी वो राजस्थान में काम कर रहे हैं, अभी उनको काम करना है इंडिया लेवल पे, तो वो अपने बिजनेस को क्या करने वाले हैं, एक्सटेंशन करने वाले हैं, इसलिए उनको फंड की नीड होगी। तो वो फंड कहाँ कर से, कंपनी क्या करती है, वो फंड पब्लिक से क्या करती है, रेज करती है। या थर्ड, कोई एग्जिस्टिंग कंपनी को क्या करने के लिए, एग्जिस्टिंग कंपनी को परचेज करने के लिए, क्या करने के लिए, एग्जिस्टिंग कंपनी को परचेज करने के लिए। अपनी कोई ऐसी, अपने से छोटी कोई कंपनी है, वो अच्छा काम कर रही है, और कंपनी चाहती है कि हम इस कंपनी को अगर मर्ज कर लेंगे तो हम बहुत अच्छा क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। तो कंपनी इसको परचेज करने के लिए भी क्या करती है, आईपीओ लेके आती है। या फिर कंपनी क्या करती है, न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए भी क्या लेके आती है, न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए भी क्या लाती है, आईपीओ लाती है। तो यहां तक बात समझ में आ गई। आईपीओ क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें फर्स्ट टाइम पे कंपनी मार्केट में अपने शेयर पब्लिक के लिए ऑफर करती है, जहां आप जैसे लोग और हम जैसे लोग क्या करते हैं, उनके शेयर को परचेज करते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि कंपनी फ्यूचर में क्या करे, ग्रो करे। तो ये हमारे आईपीओ की डिटेल है।
अब आईपीओ जब कंपनी लॉन्च करती है तो आईपीओ का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले आईपीओ को देखो, आईपीओ इशू करने के लिए ना, आईपीओ इशू करना बहुत ही क्या है, क्रिटिकल स्टेज है। क्रिटिकल क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी क्या करनी पड़ती है, फॉर्मेलिटीज को क्या करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है। आप सोचो आईपीओ लेके आ रहे हैं, इतनी सारी पब्लिक है, इतनी सारी पब्लिक के लिए अगर आप किसी चीज को मार्केट में लेके आ रहे हो तो आपका ऑथेंटिकेशन भी होना जरूरी है। तो इसके लिए क्या प्रोसेस है? सबसे पहले कोई भी क्या होती है, कंपनी होती है, वो क्या करती है, अपन वो खुद क्या नहीं करके, आईपीओ इशू ना करके, वो किसी ना किसी इन्वेस्टमेंट बैंक का क्या करती है, सहारा लेती है। किसी ना किसी इन्वेस्टमेंट बैंक का सहारा लेती है, या उसे हम क्या बोलते हैं, अंडर राइटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडर राइटर भी बोलते हैं। इन्वेस्टर बैंक के साथ में क्या करती है, वो टाई अप करती है, वो किसी ना किसी इन्वेस्टमेंट बैंक के माध्यम से क्या करती है, आईपीओ इशू करती है। अब क्या करती है, इन्वेस्टमेंट जो हमारा बैंक है उसको वो सारी की सारी आईपीओ की क्या देती है, डिटेल्स देती है। अब वो क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उनको सारी कंपनी की क्या करनी पड़ेगी, डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। अब वो डिटेल्स फिल करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, DRHP यानी ड्राफ्ट रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस ये क्या करना पड़ता है, DRHP यानी ड्राफ्ट रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस, ये कंपनी को क्या करना पड़ता है, जारी करना पड़ता है, जिसमें कंपनी अपनी सारी की सारी रजिस्ट्रेशन की डिटेल मेंशन करती है। उसके बाद में क्या होता है, कंपनी क्या करती है, सीबी को अपनी क्या देती है, ये डिटेल सेंड करती है। किसके लिए, वेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन के लिए, किसके लिए, वेरिफिकेशन के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं बैंक का जो क्या होता है, बैंक का जो फादर है वो कौन है, आरबीआई। बैंक को क्या करता है, बैंक्स को क्या करता है, नियंत्रण करता है। वैसे ही अगर मैं बात करूं स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट का जो रेगुलेटर है, जो उस पर निगरानी रखता है, वो कौन है, सेबी यानी हमारा सेबी इस पर क्या करता है, ध्यान रखता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो कब हुई थी, 1992। कब हुई थी, 1992। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, इसकी रेगुलेट करता है। सेबी को डिटेल्स वेरिफिकेशन करवाने के बाद में हम क्या करते हैं, आईपीओ की क्या करते हैं, प्राइस क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, अलॉटमेंट करते हैं, यानी पब्लिक के लिए क्या करते हैं, ऑफर करते हैं। क्या करते हैं, ऑफर करते हैं। और मैं आपको डिटेल बताती हूँ, देखो प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये एक क्रिटिकल प्रोसेस है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक का सहारा लेते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक से हम क्या करते हैं, सारी की सारी डिटेल्स देते हैं। उसके बाद में हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। हम DRHP, ये हमारा क्या है, ड्राफ्ट रेड हायरिंग क्या है, प्रोस्पेक्टस, उसमें सारी कंपनी की फाइनेंशियल सब कुछ हम उसमें डिटेल्स मेंशन करते हैं। उसके बाद में हम सेबी से वेरिफिकेशन करवाते हैं। उसके बाद में टिक होने के बाद में वहां हम आईपीओ की प्राइस डिसाइड करते हैं। उसके बाद हमारा क्या होता है, मार्केट में शेयर आता है, और अलॉटमेंट क्या होता है, हम पब्लिक को अलॉटमेंट करते हैं। अब बात करते हैं हम आईपीओ। आईपीओ जो आता है ना, वो मिनिमम हमारे लिए कितने दिन के लिए, 3 डेज के लिए ओपन होता है। और मैक्सिमम हमारे लिए क्या होता है, मैक्सिमम हमारे लिए 10 डेज के लिए ओपन होता है। आपको कोई भी जो हमारा क्या होता है, कोई भी हमारा क्या होता है, आईपीओ जब भी कंपनी को इशू करती है तो वो मिनिमम 3 डेज के लिए हमारे पब्लिक के लिए क्या करती है, ओपन होता है। और मैक्सिमम वो 10 डेज के लिए क्या होता है, ओपन होता है। आपको इस डेज में ही क्या करना पड़ता है, आपको क्या करना पड़ता है, अलॉटमेंट करना, मतलब क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब अपनी यूनिवर्सिटी। थैंक यू सो मच।